सर, ऐसे बोल क्या स्थिति है राज्य के विकास पर सर? नहीं, राज्य का विकास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और ये विकास का ही तो परिणाम है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 के रूप में सरकार आपको दिखाई पड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो हम लोग तीनों घटक दल हैं और महागठबंधन सरकार में शामिल हैं, तीनों ने एक वायदा किया था कि हम मैया को, अपने राज्य के आधी आबादी को हम आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे और उसका नाम दिया था मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का इतना बेहतर लाभ हमारी दीदी, हमारी बहू बेटी उठा रही है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी गांव घर में रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं। तो मैया सम्मान योजना इस राज्य के लिए और हमारी सरकार के लिए एक बहुत ही लाभप्रद योजना है और ये सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया है राज्य की आधी आबादी महिलाओं को। और इसी तरह से आप देखेंगे कि चाहे वो ऊर्जा उत्पादन की बात हो या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी हो, शिक्षा की बात हो, तो जो हमारे प्रायोरिटी में है कि किस सेक्टर में हमको क्या काम करना है। हमारी आधी से अधिक आबादी, लगभग 70% आबादी कृषि समुदाय से आते हैं। वो कृषि पर निर्भर करते हैं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। तो हमारी सोच ये बनी है, मुख्यमंत्री जी के कुशल जो उनका डायरेक्शन है और एक वित्त मंत्री होने के नाते, कि हम झारखंड को मुस्कुराता हुआ तभी देख सकते हैं जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, गांव में रहने वाले लोग की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ेगी। तो उसी दिशा में ये सरकार काम कर रही है। अब हम लोगों की कोशिश है, अभी एक चिंता की बात ये है कि मैं रास्ते भर देखते चला आ रहा हूँ कि वर्षा नहीं हुआ है, तो धान की खेती और खरीफ के फसलों पर भी इसका पड़ेगा असर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 6 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग इस पर बात करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करके क्या किया जाना चाहिए झारखंड के सूखा प्रभावित किसानों के लिए, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। नीट के मुद्दे पर तो आपने पार्टी ने जो है सो जेएनजी का पूरा समर्थन किया। झारखंड में जो जेपीएससी का मुद्दा लगातार भाजपा उठा रही है कि जेपीएससी पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस भी चुप है, उन्होंने और जो बाबूलाल जी ने भी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। बाबूलाल जी का तो उनके पास तो देखिए, अपोजिशन की बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, वो सब बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? उन लोगों की सोच कितनी ऊंची है और वो क्या प्रहार करेंगे। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? खोज करके अटैक करना, लेकिन सार्थक अगर अटैक करें तो ये राज्य का वित्त मंत्री बोल रहा है कि सार्थक अगर उनका प्रहार हो सरकार के ऊपर तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो बात वो बाहर बोल रहे हैं मीडिया में, हम तो उम्मीद करेंगे कि 6 तारीख से जो हाउस चल रहा है वो उस पर चर्चा करें, हाउस को डिस्टर्ब नहीं करें, शोर शराबे में ना डाल दें, हाउस को डिस्कस करें और सरकार के सबसे सीनियर एक चीज़ हम बता दें आपको कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने इस केस को हैंड ओवर किया सीआईडी, और ये जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। लोग का नाम भी इस काले कारनामे में उनका नाम भी सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। एक सीधे तौर पर सामने आ रहा है बात कि सर, जो जेपीएससी के मामले में दोषी थे, गिरिडीह से जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और जितने भी दोषी पदाधिकारी, वो अभी भी गिरिडीह में ही पोस्टेड है वैसे पदाधिकारी, जिन पर ये संज्ञान में, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। अगर इस सम्मेलन के बाद आप हमको कोई ऐसी सूचना देते हैं तो मैं उस आपकी दी हुई सूचना को मैं ग्रहण करूंगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा कि क्या कार्रवाई होगी। हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी व्यक्तिगत तौर पे आपको देंगे। कृषि विभाग में हम लोग देखा ग्राउंड लेवल पर किसानों का सीधे तौर पर भी आरोप है कि किसानों को समय पर अभी तक बीज वगैरह नहीं मिला है, और किसान सीधे तौर पर अब सरकार पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी प्रयास हुआ है लेकिन
बीज ही हम लोगों को नहीं मिला, खेती कैसे करें? देखिए, इस राज्य में माननीय मंत्री जो कृषि विभाग की हैं, नेहा तिर्की जी, उन्होंने अपने मंत्रालय को संभालते हुए और जो सक्रियता उनकी रही है, वो आज से 2 महीना पहले ही लगातार अपने अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रही थी कि किसी भी कीमत पर खरीफ के मौसम में खाद और बीज का अभाव ना हो। जो मेरी जानकारी जहाँ तक है, क्योंकि हमारे हाथ में ये विभाग नहीं है, फिर भी एक मंत्रिपरिषद के सदस्य हम हैं, तो हर बातों की जिम्मेवारी किसी भी मंत्री के ऊपर होती है। मैं इस जिम्मेवारी को भी सहर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ। और थोड़ी देर अगर पहले मुझको इस बात की जानकारी होती कि यहाँ के किसानों की शिकायत है कि उन्हें बीज नहीं मिल रहा है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, तो अगर पहले मालूम होता तो जो समीक्षा बैठक हम कर रहे थे, तो इस बात की भी तहकीकात हम डीसी से कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम डीसी गिरिडीह से पूछ भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि गिरिडीह के डेवलपमेंट के बारे में या फिर जो भी यहाँ बर्निंग इश्यूज, मैं समझता हूँ कि हमारे सहयोगी मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी, मैं देखता हूँ कि सदन में इतना एक्टिव रहते हैं और इतना संसदीय विषयों की जानकारी उन्हें है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि गिरिडीह की जो भी समस्या होगी उसके लिए वो पर्याप्त होंगे, वो कार्रवाई करने के लिए। माननीय मंत्री जी, विकास तो हो रही है, लेकिन 70-80-75% 60% एवं में तो लोग डाल रहे हैं, इतनी जो है लेस में डाल रहे हैं लोग। विकास कैसे आप क्या किसी तो सोचते हैं? ये बात तो अब हम आपकी बात को टेंडर वाली बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात से व्यक्तिगत रूप से हम सहमत हैं और 1-2 मंत्रियों में से मैं भी शामिल हूँ जिन्होंने कैबिनेट में इस विषय को रखा था कि आप किसी भी लेवल पर जाकर के, कितना भी नीचे जाकर के, अगर कोई 1 करोड़ का काम हो और आप उसका टेंडर जाते हैं 60% बिलो में, यानी कि 40 लाख रुपए में अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो उसकी गुणवत्ता कैसी होगी हम सब समझ सकते हैं। तो हम कई मंत्रियों ने कहा कि ये जो बैरियर है कि आप अनलिमिटेड जो है सो नीचे जा कर के शेड्यूल रेट से आप नीचे जा कर के टेंडर डाल सकते हैं, इससे एक नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ अपने 45 वर्षों के संसदीय अनुभव के आधार पर कि इससे कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा है कि ये जो शेड्यूल रेट से नीचे जा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। वास्तविकता ये है कि जिस योजना की क्वालिटी शेड्यूल रेट पर या 5-10% बिलो जा कर के हो सकती थी, तो वो 7-8 वर्षों तक उस रोड को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप 50% बिलो में जाके काम कर रहे हैं, तो हर दूसरे साल उस सड़क को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आमदनी 98 और खर्च रुपया। तो मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ही सच्चे मन से कि ये मुझे ही स्वीकार्य नहीं है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा और तमाम वैसे अधिकारी जो ये सोचते हों कि इससे स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के फ़ायदा देखने के साथ साथ हमारे संबंधित अधिकारी जिस इस नियम के पक्ष में हैं कि अनलिमिटेड आप बिलो जा सकते हो, तो वो सिर्फ हमारे रेवेन्यू का ही ख्याल नहीं करें, उन लाभान्वितों का भी ख्याल करें जो सड़क से, ब्रिज से जिनको लाभ मिलता है, वो अच्छी सड़कों को कम से कम 8-10 वर्ष देखें। ऐसा नहीं कि एक साल देख रहे हैं और दूसरे बार फिर एक प्रश्न और सरकार से नाराजगी दूर हुआ है कि नहीं सर? सरकार एक कन्फ्यूज़न है। मीडिया, अच्छे मीडिया भी है जो बातों को समझते हैं, मैं किसी को ख़राब नहीं कह रहा, जी 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 सर। लेकिन एक कन्फ्यूज़न है कि सरकार से नाराज़गी। मैंने रांची में अपने पत्रकार मित्रों को कहा कि सरकार तो हम हैं, तो क्या हम अपने आप से नाराज़ हैं? सरकार से नाराज़गी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। खबरें चली थी कि इन्वेस्टर मीट में आप शामिल नहीं हुए। इन्वेस्टर मीट में हम छत्तीसगढ़ से वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के दिल्ली लौटे थे। अगर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से ना मिलना होता तो हम दिल्ली में रुकते भी नहीं। मैंने बता दिया था लोगों को। अब किस कार्यक्रम में
किस माननीय मंत्री की आवश्यकता है ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। जिन विभाग वहाँ वित्त विभाग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ना हम आमंत्रित थे, ना हमें मेरा जाना उचित था। अभी उस बिंदु पर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक ये सूचना पहुँचे। सरकार से कोई नाराज़गी नहीं थी। नाराज़गी इस बात को लेकर के थी कि हमारे विभाग का ही ज्वाइंट सेक्रेटरी वो मंत्री को कैसे सीधे पत्र लिख सकता है। ये बात आप जानिए, सब नहीं लिख सकता है। अगर उसे कुछ भी लिखना हो तो फाइल के माध्यम से और सचिव के माध्यम से वो हम तक बात पहुंचा सकते हैं। लेटर लिखने का अधिकार नहीं। और दूसरी बात, मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस को जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं उस संदर्भ में मैंने 2 महीने से पत्र लिखा था, उसका जवाब कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि साहब वो भी हेमंत सोरेन जी के डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं और वित्त मंत्री कोई दूसरा कोई नहीं, राधा कृष्ण किशोर है। हम जानते हैं कि अधिकारियों का क्या कर्तव्य है और हमारा क्या अधिकार और हमारा भी कर्तव्य क्या है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2-2 महीने तक पत्र डीजी दबा के रखें और कोई जवाब नहीं। तो इसी बात को लेकर के मैंने विषय को उठाया था। सच बताइए तो हमने जिस विषय को उठाया है वो सरकार से नाराज़गी नहीं थी, बल्कि कुछ एक उच्च अधिकारियों की कार्य संस्कृति से हमारी नाराज़गी जरूर थी, जो उन्होंने सुधार किया, हमारी बात को माना। अब कोई नाराज़गी इसे कहा जा सकता है सिस्टम में सुधार को लेकर एक प्रयास। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, कई बार से अच्छा प्रश्न आपने किया है। कई बार हमारे उच्च अधिकारियों ने सार्वजनिक पत्र लिखा है सभी को और कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा सम्मान आपको प्रदर्शित करना है, लेकिन वो होता नहीं। तो ये बात को उठाना सरकार से नाराजगी नहीं हो सकती। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।